आज के मुख्य समाचार। पीलिया से एक और मौत। सोमवार को किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए 409 श्रद्धालुओं ने किया ऑनलाइन पंजीकरण। 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। लड्डू लेने के लिए 9,000 का चेक थमाया, 500 रुपये नकद लेकर दोबारा न आया। सेब के पेड़ में फंदे से झूलता मिला युवक। बनेरखड़ पुल के नीचे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। राहत कार्यों को लेकर शांता ने थपथपाई सुक्खू की पीठ। राज्यपाल ने मेधावी विद्यार्थियों को शाइनिंग स्टार अवार्ड किया प्रदान। मुख्यमंत्री ने कैंसर मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयां प्रदान करने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। उपमंडल जोगिंदर नगर में पीलिया के प्रकोप के बीच एक और महिला की मौत हो गई है। पीलिया से ग्रस्त महिला ने पीछे चंडीगढ़ में रविवार देर शाम को दम तोड़ दिया है। उपमंडल में इससे पहले भी पीलिया से पीड़ित 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। पीलिया के कहर से लोगों में डर बन गया है। स्वास्थ्य विभाग की जुटाई जानकारी के अनुसार लड़भड़ोल क्षेत्र के सीमस गांव निवासी 36 वर्षीय रानी देवी मनरेगा में मजदूरी करती थी। इसी बीच अचानक बीमार हो गई। उसने नागरिक अस्पताल बैजनाथ से ओपीडी में उपचार करवाया। तबीयत में सुधार न होने पर उसे टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। महिला को पीजीआई में रविवार सुबह आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन देर शाम को उसने दम तोड़ दिया। रानी देवी के पिता दिहाड़ी मजदूरी करता है। वहीं पत्नी की मौत के बाद 2 बेटियों के सिर से मां का साया उठ गया है। सीमस पंचायत प्रधान विवेक जम्वाल ने बताया कि रानी देवी की मौत की पुष्टि की गई है। जोगिंदर नगर में पीलिया का प्रकोप शहर से लेकर गांव तक पहुंच गया है। इसी बीच हर रोज पीलिया के मरीज जोगिंदर नगर अस्पताल में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ गंभीर मरीज टांडा मेडिकल अस्पताल के लिए भी जोगिंदर नगर से रेफर हुए हैं। वहीं पालमपुर व बैजनाथ के अस्पतालों में भी जोगिंदर नगर उपमंडल के लोग पीलिया का उपचार करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज मौसम खराब बना हुआ है। बीती रात हुई कई जगह बारिश से हुए भूस्खलन के कारण मार्ग भी बंद पड़े हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पूरे प्रदेश, विशेष तौर कांगड़ा, हमीरपुर और चंबा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है और 7 और 8 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अन्य भागों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में जगह जगह अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 87 अन्य सड़कें बंद हो गई है। लाहौल और स्पीति जिले में 2 जगहों पर अचानक बाढ़ आ गई और मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 पर पानी और मलबा आ गया। इसके चलते दारचा और सरचू पुलिस चेक पोस्ट पर अगले आदेश तक यातायात रोक दिया गया है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ राजमार्ग से मलबा हटाने में जुटा है। वहीं प्रशासन द्वारा लोगों से नदी नालों की तरफ न जाने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा पर्यटकों से पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ रुख न करने की अपील भी की गई है। 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। सोमवार को 15 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई। सुबह करीब 11:30 बजे से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ। मात्र आधे घंटे के अंदर ही ऑनलाइन स्लॉट बुक हो चुका है। 10 अगस्त तक की यात्रा के लिए पहले ही स्लॉट बुक हो चुका है। 11 और 12 अगस्त को 200 श्रद्धालु, 13 को 102, 14 को 173 और 15 अगस्त को 200 श्रद्धालु यात्रा पर जाएंगे। वहीं 150 श्रद्धालु ऑफलाइन तरीके से यात्रा पर जा सकते हैं। गौर हो कि यह यात्रा आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है, जो 26 अगस्त तक चलेगी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात और हिमाचल के सोलन, शिमला, चंबा, कुल्लू, बिलासपुर सहित अन्य क्षेत्रों से शिव भक्त यात्रा में पहुंच रहे हैं। 1 अगस्त को 427 श्रद्धालु, 2 अगस्त को 351, 3 अगस्त को 402 और 4 अगस्त को 400 शिव भक्तों ने किन्नौर कैलाश यात्रा के दर्शन किए हैं। सोमवार को 409 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अभी तक 1,990 श्रद्धालु किन्नौर कैलाश यात्रा में शामिल हो चुके हैं। जसूर क्षेत्र में इन दिनों शातिरों दुकानदारों को ठगने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। पिछले 10 दिन में शातिरों ने 3 दुकानदार ठगी का शिकार बनाए हैं। इसी कड़ी में एक कारोबारी को सोमवार को एक युवक ने लड्डू का ऑर्डर देकर ठग लिया। युवक ने मिठाई की दुकान पर लड्डू का ऑर्डर दिया और उसके 8500 रुपए बने।
इस दौरान युवक ने उसे 9,000 का चेक दिया और कहा कि वह उसे 500 रुपए नकद दे दे। इसके बाद युवक ने थोड़ी देर में लड्डू ले जाने की बात कही और वह चला गया। काफी देर इंतजार करने के बाद कारोबारी को ठगी का एहसास हुआ, लेकिन तब तक फर्जी चेक के माध्यम से उससे 500 रुपए ठग लिए गए थे। हाल ही में क्षेत्र में एक सब्जी विक्रेता को भी एक व्यक्ति ने सब्जी की लिस्ट दी और उसको सब्जी पैक करने को कहा। सब्जी विक्रेता के पास उसके 13,000 रुपए बने। इस दौरान युवक ने किसी अन्य दुकान से सामान लेने के लिए सब्जी विक्रेता से 200 रुपए लिए। बाद में साथी ने ना ही सब्जी लेने आया और ना ही उसके पैसे वापस दिए। कुछ दिन पहले ही जसूर के ही पतंजलि स्टोर का कार्य करने वाले अजय सिंह ने बताया कि एक युवक उससे 5 किलो घी लेने आया। उसने कहा कि वह कोटला मंदिर में यह घी चढ़ाना है। उसने पेमेंट नेफ्ट के माध्यम से करने की बात की और कहा कि नेफ्ट के माध्यम से पैसे खाते में आने में थोड़ा समय लगता है। इसके बाद वो वहां से घी लेकर चला गया, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी खाते में राशि नहीं आई, ना ही वह युवक फोन उठा रहा है। उधर पुलिस थाना नूरपुर के प्रभारी SK धीमान ने कहा कि थाने में ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, फिर लोगों को ऐसे शातिरों से सावधानी बरतनी चाहिए। कुल्लू थाना मनाली के तहत वाम तट मार्ग पर एक युवक सेब के पेड़ में फंदे से झूलता हुआ मिला है। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन भी शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जानकारी के अनुसार सुरेश पुत्र शिव सिंह निवासी मकान नंबर 32 सतोली डाकघर प्यूड़ा तहसील एवं जिला नैनीताल उत्तराखंड गोजरा में सेब के बगीचे में कार्य करता था। वह परिवार सहित बगीचे में ही रहता था। जानकारी के अनुसार युवक पेड़ के फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने उसे फंदे से लटका हुआ देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। DSP मनाली KD शर्मा ने बताया कि परिवार के लोगों ने किसी पर शक नहीं जताया है, फिर भी मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हरिपुर और गुलेर के मध्य बने पुल के नीचे बहती बनेर खड्ड में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने बनेर खड्ड में गुलेर की तरफ चट्टानों में एक व्यक्ति को नग्न अवस्था में देखा। इसकी सूचना पुलिस थाना हरिपुर को दी गई। सूचना मिलते ही कार्यवाहक थाना प्रभारी चमन लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को स्थानीय लोगों की सहायता से चट्टानों के बीच से बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए देहरा अस्पताल भेज दिया गया है। इस मौके पर DSP देहरा अनिल कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मृतक व्यक्ति की आयु 40 से 45 वर्ष के बीच लग रही है। शव 4 से 5 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। मृतक के दाहिने बाजू में भगवान शिव का टैटू और बाएं बाजू की कलाई में ओम का चिन्ह भी बना हुआ है। शव को शवगृह में 2 दिन पहचान के लिए रखा जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि ऊपरी क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण यह शव पानी के बहाव में बहता हुआ यहां तक आ गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में भारी बारिश से जिला शिमला और मंडी के कुछ इलाकों में आई आपदा के चलते पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 लाख रुपए का चेक भेजा है। साथ ही उन्होंने आपदा में प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे सभी प्रयासों के लिए बधाई भी दी है। शांता ने कहा कि प्रदेश में फिर से भारी आपदा आई है। इससे कई इलाकों में जानमाल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई लोग मलबे में अपने को तलाश कर रहे हैं। यह दिल दहलाने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को बचाने का काम एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजा है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वह भी आपदा के इस समय सभी आर्थिक सहयोग करें। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की है और उन्हें बधाई भी दी है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में मेधावियों को शाइनिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा तक विद्यार्थियों की मजबूत नींव उनके व्यक्तित्व निर्माण और समग्र विकास में सहायक सिद्ध होती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनमें परिवार, समाज और देश के प्रति आदर्श मूल्य विकसित हो सके। इस अवसर पर उन्होंने शिमला जिला के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थी अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता के बल पर इस मुकाम तक पहुंचते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से उस उपलब्धि के लिए बधाई दी है और भविष्य में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया है।
हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में कैंसर पीड़ितों को 42 प्रकार की दवाइयां अब मुफ्त मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन कैंसर एंड पैलिएटिव केयर प्रोग्राम की बैठक में यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। हिमाचल कैंसर के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। यह चिंता का विषय है। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयां राहत बड़ी बात है। सुविधा सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को मुफ्त मिलने वाली 42 तरह की दवाइयों को राज्य की अनिवार्य दवा सूची में शामिल किया गया है। दवाइयों में कैंसर उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाला टीका भी शामिल है। टीके की कीमत करीब 40,000 रुपये है। ब्रेस्ट कैंसर के मरीज को इलाज के लिए साल में ऐसे 18 टीकों की जरूरत पड़ती है। यह टीका उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक मरीज पर सरकार लगभग 7 लाख रुपए व्यय करेगी। दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में लोगों के घर द्वार के समीप उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कैंसर उपचार सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 300 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए।